तो मैंने कुछ और मौज़ूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है, और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है और क्या चेंजेस हो रही हैं। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और उनकी बातचीत से लगता है कि वो प्रोफेसर रह चुके हैं, क्योंकि वो स्पेस पे बात कर रहे हो, वो टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हो, वो इतिहास पे बात कर रहे हो, वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हो, वो सिविलाइजेशंस पे बात कर रहे हो, किसी पे भी बात कर रहे हो तो बहुत ही उम्दा और आला बात करते हैं। उनकी नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारी मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई हैं। एक और बड़ा काम किया, उसने अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर भी झूठ है, उसके अंदर भी करप्शन है। जैसे वो हमारी नायब है ना, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट का उसने कहा कि वेपनाइज हो गई है, उसके खिलाफ 34 केसेस किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया था। उस घोषणा के साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि रूस की तरह भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। इस तरह की हालत हो गई हो खिस्यानी बिल्ली प्रोफेसर अंशु खम्बा नोचे, ठीक है। और अब जहां जहां मन आता है वहां वहां गुस्सा निकालते हैं। भाई हिंदुस्तान ने उनका ऐसा क्या कर दिया इतना ज्यादा कि सबसे ज्यादा दिक्कत हमसे ही आ रही है। और नरेंद्र मोदी के दरमियान जो इस वक्त तनाजा है उसकी जनाब वजूहात क्या हैं, वो जनाब कहानी अब खुल गई है। और कहा अपनी जुबान से उसने खुद में इस बात को तस्लीम किया है कि वजह तनाजा क्या है। उसने 3 बुनियादी वजूहात बताई हैं नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान 36 के आंकड़े की। ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चल रहा भारत आज उस स्थिति में है कि वो दुनिया को धीमी ग्रोथ से बाहर निकाल सकता है। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं हैं। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। और जैसा मैंने लाल किले से कहा था, भारत समय को भी मोड़ देने का सामर्थ्य लेकर चल रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, ये नरेंद्र मोदी जो है ये ऐसी समिट्स करते रहे हैं। माजी में आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले गुजरात के अंदर ऐसी समिट हुई थी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के वो ऐसे तमाम जो स्टेट्स हैं जो दुनिया के साथ कारोबार कर रही हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है, वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ के हवाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हवाले से, और एक इन्वेस्टर्स को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने के लिए, इसी तरह इनोवेशन इंडस्ट्री, इसको सपोर्ट करने के लिए हम बेसिकली ये वो इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान को बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं। शबाज शरीफ, दलेर बन जाओ, दलेर। लेकिन आप आंख में आंख डाल के मोदी का नाम लेकर भारत की गंदी सरजमीन को ललकारो। मेरे मुल्क का बच्चा मरा है, मेरे मुल्क की मस्जिद शहीद हुई है। मुझे ये लोहे के टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे उनका बदला चाहिए। ये है आप लोगों की ताकत और ये है जलवा। कैसे बयान आया है, कैसे तरदीदें आई हैं, कैसे ही गहरी बात है। इस पर ज्यादा ही हुआ जिसके बारे में ज्यादातर कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही ये जनरली कोई बातें की गई, उन बातों से ही मुकर गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यानी इसका मतलब है सोहेल बड़ाश ने जो कहा कि मैशत ठीक होगी वो भी गलत है, आर्मी चीफ मकबूल हो गया ये भी गलत है, ठीक है। अगले साल $2 अरब आना शुरू हो जाएंगे ये भी गलत। फिर तो सब कुछ गलत है ना। मैं सारे कर्जे उतार दूंगा मुल्क के, सब गलत है। इसका मतलब कुछ भी नहीं, कख भी नहीं है आपके पास पे। केस के अलावा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है। आपका बयानिया कहीं से आया नहीं है कि हम सब कुछ 2 साल में ठीक कर देंगे। फ्रेंड शोरिंग या नियर शोरिंग
उसका मुराद ये है कि बेसिकली चाइना का माहौल इस तरह का पैदा कर दें कि जी वो वहाँ पे अनरेस्ट है, लॉलेसनेस होगी, वहाँ पे हालात अच्छे नहीं होंगे, वहाँ पे जी फलां चीज़ है, जी चाइना जो है वो डेमोक्रेट मुल्क नहीं है, हमें वहाँ से निकलना है, वहाँ पे मतलब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जी अनरेस्ट कैसे होगी जी बिकॉज ऑफ ताइवान जी वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, चाइना मिलिट्री ड्रिल्स करता है, चाइना ताइवान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी वो चीज़ें करता है, फिर जी चाइना जो है वो फिलिपाइन की को बुलिंग करता है, साउथ चाइना सी में अपनी जो फौज है या एयरफोर्स है या नेवी जो है उसके ज़रिए एक टफ टाइम देता है चाइना। सो इंडियंस जो है वो इस सारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, मेरी बात याद रखिएगा, और वो फ़ायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फ़ायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग, जी हम तो अमेरिका के दोस्त हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ आएगी। तो ये एक तरफ ये चीज़ें इसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल को ही देख लें, एप्पल जो है वो फ़ायदा ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं बस ठीक है कि हमें फ़ायदा उठा रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रेंड शोरिंग, जी हम तो अमेरिका के दोस्त हैं, सारी इन्वेस्टमेंट तो अब यहाँ आएगी। तो ये एक तरफ ये चीज़ें इसको थोड़ा सा स्टडी करने की ज़रूरत है कि अगर इंडिया इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप एप्पल को ही देख लें। हिंदुस्तान ने इन वर्षों में अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और 6.4% की ग्रोथ रेट के साथ, जैसे कि मैंने आपको कहा, हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गए। हम यंगेस्ट पॉपुलेशन वाला देश हैं, हमारे पास कौशल वाले यंग प्रोफेशनल्स हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है और हमारे पास ग्लोबल साउथ का अब एक बहुत ही बड़ा समर्थन और सहयोग है, जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम ऊपर के पायदान पर, वर्ल्ड ऑर्डर पर चढ़ते जा रहे हैं। पिनाज कि आपको पढ़ने लिखने का शौक है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आप बात करते हैं, तो सर जो आम लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो सॉरी टू से इतने तालीम याफ्ता भी नहीं है, इंटेलेक्चुअल्स भी नहीं है, जिनको नहीं पता चलता कि फैक्ट एंड फिगर पे बात हो रही है, उनको फैक्ट समझ ही नहीं आते। बड़े मासूम लोग हैं हमारे यहाँ जिनको सीधी बातें समझ आती है। महंगाई हो गई है, महंगाई कदों कटेगी, कदों कम होएगी। हमारे पंजाब में तो ये सवाल पूछा जाता है। जमील, आप भी अग्री करेंगे कि हम एंकर्स हैं, हम प्रोग्राम्स करते हैं, तो लोग हमें जो भी मिलते हैं तो वो इस तरह की बातें पूछते हैं कि पुत्र महंगाई बहुत होगी, ये कब कम होगी। इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया आईटी की फील्ड में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों? पाकिस्तान बहुत पीछे है, आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें, इंडिया में अच्छा, उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें, अच्छा, उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि उनको पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे वाले क्या कर रहे हैं, हम दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के साथ से सींग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।